सामने फिर से। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था असहयोग आंदोलन के बारे में, और हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, और उसके बाद हम लोग ने उसके दूसरे चरण में जाना कि जो ये आंदोलन हो रहा था वो आंदोलन कैसे और किस प्रकार से अपनी गति में आगे बढ़ता है। मैंने कल की कक्षा में ये जिक्र किया था कि और बताया था कि जो असहयोग आंदोलन भारत में जो हो रहा था, इस आंदोलन की जो रूपरेखा महात्मा गांधी के द्वारा तैयार की गई थी, और यह ऐसा आंदोलन था जिसमें भारत के प्रत्येक वर्ग के लोग शामिल थे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, और चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो मध्यम वर्ग के लोग हों, सारे लोग इसमें शामिल हो रहे थे। और यह आंदोलन अपनी तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। मैं बता दूं कि जब आंदोलन आरंभ हुआ था तो उस समय एक इसकी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसमें जो रूपरेखाएं थी वो दो प्रकार की थी। एक जो रूपरेखा थी जिसके अंतर्गत बहिष्कार करने की नीति का अनुपालन करने को कहा गया था, और दूसरी नीति थी जिसमें जो स्वदेशी हैं, देशी संस्थाएं हैं, उनको बढ़ाने के बारे में बात की गई थी। तो ये कार्यक्रम चल रहा था, परंतु 5 फरवरी इस आंदोलन को स्थगित करने के बारे में विचार किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जहां एक और महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया था कि 1 वर्ष के अंदर हम लोग अपने इस आंदोलन को इस कदर आगे बढ़ाएंगे कि हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाए, तो आखिर 5 फरवरी की घटना हुई, जिसके बाद महात्मा गांधी आंदोलन को वापस लेने के लिए विवश हो गए। तो हम चलते हैं उन घटनाक्रमों पे और हम लोग देखेंगे कि आखिर हुआ क्या था। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक गांव है जो ब्रिटिश शासनकाल में कपड़ों और अन्य वस्तुओं की बड़ी मंडी हुआ करती थी। अंग्रेजी शासन के समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन का विरोध करना था। इस आंदोलन के दौरान देशवासी ब्रिटिश उपाधियों, सरकारी स्कूलों और अन्य वस्तुओं का त्याग कर रहे थे, और वहां के स्थानीय बाजार में भी भयंकर विरोध हो रहा था। इस विरोध प्रदर्शन के चलते 2 फरवरी 1922 को पुलिस ने 2 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए करीब 4000 आंदोलनकारियों ने थाने के सामने ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की, और जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो उन लोगों पर ओपन फायर किया गया, जिसके कारण 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। इसी दौरान पुलिसकर्मियों की गोलियां खत्म हो गई और प्रदर्शनकारियों को उग्र होता देख वह थाने में ही छिप गए। दोस्तों, अपने साथी क्रांतिकारियों की मौत से आक्रोशित क्रांतिकारियों ने थाना घेरकर उसमें आग लगा दी। इस घटना में कुल 23 पुलिसकर्मियों की जलकर मौत हो गई थी दोस्तों, जिसमें तत्कालीन दरोगा गुप्तेश्वर सिंह भी शामिल थे। यह घटना जब गांधी जी को पता चली तो उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चोरी चोरा कांड, मुकदमा और सजा। दोस्तों, 9 जनवरी 1923 के दिन चोरी चोरा कांड के लिए 172 लोगों को आरोपी बनाया गया था और फांसी की सजा दे दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में PIL दायर की गई थी। इस कांड में क्रांतिकारियों की ओर से मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था दोस्तों, जिसके बाद 19 मुख्य आरोपी अब्दुल्ला, भगवान, विक्रम, दुदही, कालीचरण, लाल मोहम्मद, लोटी मादेव, मेघू अली, नजर अली, रघुवीर, रामलगन, रामरूप, रुदाली, सहदेव, संपत, पुत्र मोहन, संपत, श्याम सुंदर व सीताराम को इस घटना के लिए फांसी दी गई थी, और बाकी लोगों को सबूतों के अभाव के चलते छोड़ दिया गया था, या फिर कहे कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा सुनवाई के दौरान दिए तथ्यों से कोर्ट को उन्हें छोड़ना पड़ा। दोस्तों, इतिहासकार मानते हैं कि गुप्तेश्वर सिंह ने 1 फरवरी को भगवान अय्यर को लाठियों से न पीटा होता तो शायद 4 फरवरी को यह भयावह आग लगती ही नहीं, और न ही गुप्तेश्वर सिंह अपने 23 सहयोगियों के साथ नहीं मरते, और न ही भगवान अय्यर समेत 19 लोग फांसी पर चढ़ते। चोरी चोरा आहत होकर महात्मा गांधी अपने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा करते हैं। तो जैसे ही इसके बारे में पता चलता है महात्मा गांधी को कि उत्तर प्रदेश में ऐसी हिंसात्मक घटना हो गई है, और उस घटना में इतने सारे सैनिक जो सिपाही थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के वो शहीद हुए हैं, तो उन्होंने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदोली, जो गुजरात में स्थित है, वहीं पर उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने के प्रस्ताव को रखा, और जिसमें उन्होंने ये घोषणा की कि अब इस आंदोलन को मैं समाप्त कर रहा हूँ, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक काफी आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना थी। इस घटनाक्रम को और आगे देखें तो आपको ज्ञात होगा कि 26 फरवरी 1922 ईस्वी को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में डॉक्टर मुंजे के द्वारा एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें ये कहा गया कि हम
असहयोग आंदोलन के स्थगन प्रस्ताव की हम इसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन तब तक महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन को वापस कर दिया गया था और इस घटना के तुरंत बाद यानी 18 मार्च को महात्मा गांधी को देशद्रोह के आरोप में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो न्यायाधीश थे ब्रूमफील्ड, उनके द्वारा 6 वर्षों की सजा उन्हें दे दी जाती है। तो अचानक से इस बड़े आंदोलन को रोक देना अपने आप में एक शॉकिंग देने वाला न्यूज था। पर हम आइए देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर 5 फरवरी की जो घटना हुई थी वो क्या एक अचानक से होने वाली घटना थी या उसके पीछे और भी कुछ कहानी थी। तो हम चलते हैं 5 फरवरी 1922 ईस्वी के कुछ दिन पहले। तो 2 फरवरी 1922 ईस्वी को एक व्यक्ति थे भगवान अहिर, जो उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर जिला है उसमें जो जगह था चौरा चौरी, वहां पर भगवान अहिर जो थे वो एक सेवानिवृत्त व्यक्ति थे जो पहले आर्मी में काम कर चुके थे। उनके द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ वहां के स्थानीय जो शराब दुकान थी उन्हें बंद करवाने और जो किसानों पर अत्याचार हो रहे थे या उनसे जो अत्यधिक टैक्स लिया जा रहा था उसके विरोध में वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनके इस प्रदर्शन को उनके द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा था उसको वहां के स्थानीय थानेदार जिनका नाम गुप्तेश्वर सिंह था, उनके द्वारा इस जो प्रदर्शन था उनको रोकने का प्रयास किया गया और उन पर लाठीचार्ज की गई, जिससे वो काफी गंभीर रूप से घायल हुए। उतना ही नहीं, इस घटना के बाद उन्हें यानी कि भगवान अहिर को जेल में बंद कर दिया गया, जिससे वहां के स्थानीय लोग काफी क्रोधित हो चुके थे। तो घटना 2 फरवरी की थी। उसके एक दिन के बाद यानी कि 3 फरवरी को ऐसी कोई घटना नहीं होती है, परंतु 4 फरवरी 1922 ईस्वी को फिर वहां के कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस थाने के सामने जाकर प्रदर्शन किया जाता है और वहां आसपास के जो दुकानें थी, जो मार्केट था, उसे बंद कराने का प्रयास होता है। इसी दरमियान वहां पे पुलिस का दोबारा आगमन होता है और जितने प्रदर्शनकारी थे उन पर लाठीचार्ज की जाती है। हालांकि उस दिन संख्या कम थी, इस कारण से जो लोग थे वो जो प्रदर्शनकारी थे वो उनकी संख्या कम होने के कारण वो वापस पुनः चले जाते हैं। लेकिन उसके नेक्स्ट डे यानी कि 5 फरवरी, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, 5 फरवरी को भारी संख्या में वहां पे एक बार फिर से लोग उपस्थित होते हैं और थाने के पास जाकर वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से अपने जो स्थानीय नेता थे यानी कि भगवान अहिर और अपने साथियों को छुड़ाने के लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं। परंतु इस घटना में जो पुलिस थी, स्थानीय पुलिस थी, वो लोगों को या जो प्रदर्शनकारी थे उन पर लाठीचार्ज करती है और लाठीचार्ज करने पे ही बात नहीं रुकती है, वहां पे फायरिंग का आदेश दे दिया जाता है, जिसके कारण वहां पे अफरा तफरी मचती है और उस फायरिंग में 1-2 लोग जो स्थानीय जो प्रदर्शनकारी थे उसमें उन्हें गोली लगती है, जिससे वहां की जो भीड़ उग्र हो जाती है और उग्र होने के बाद वो जितने सारे लोग वहां प्रदर्शनकारी थे वो थाने पे अटैक करते हैं, इसलिए ताकि वो अपने अधिकार, अपने जो नेता थे या अपने जो लोग थे उनको छुड़ा सकें। परंतु ये घटना धीरे धीरे क्रम इस तरह से बढ़ता है कि वहां जितने सारे पुलिसकर्मी थे वो डर से या भय से व्याप्त होकर अपने आप को थाने में बंद करते हैं और उस परिस्थिति में थाने में करीब 22 पुलिसकर्मी उन्हें बंद करके और उन्हें आग में वहां पे आग लगा दिया जाता है, जिससे सारे लोग मर जाते हैं। यहाँ तक ऐसा भी माना जाता है कि कुछ सिपाही जो उसमें भागने का प्रयास करते हैं पुनः उन्हें उसी थाने में बंद कर दिया जाता है। तो ये घटना काफी दर्दनाक थी और महात्मा गांधी को ये बिल्कुल रास नहीं आया कि इस तरह से अगर आंदोलन में हिंसात्मक होगा तो ये देश के लिए या आने वाले समय के लिए ये काफी खतरनाक हो सकता है। उसके पीछे अगर हम लॉजिक को देखें कि आखिर क्या कारण था कि महात्मा गांधी के द्वारा अचानक से बंद कर दिया गया, तो मैं आपको इस पाठ के पहले चरण में बता चुका था कि जब सत्याग्रह आंदोलन हो रहा था यानी कि जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो उसकी जो मेन थीम थी, उसका जो मुख्य आधार था वो अहिंसा और सत्याग्रह था। अहिंसा में किसी भी व्यक्ति की हत्या, चाहे किसी भी जीव की हत्या को कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया था, लेकिन जो चौरा चौरी की घटना थी उससे देश के अन्य भागों में वो फैल सकती थी और बहुत सारे लोग उसमें मारे जा सकते थे। तो इन्हीं सब आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन को यहीं पे रोकने का प्रस्ताव पारित किया जाता है और अंततः उस आंदोलन को रोक दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप
वहाँ के जो स्थानीय या जो देश के जो अन्य नेता थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू और अन्य जो लोग थे, उन्होंने अपने अलग अलग बयानों में इस स्थगन को की बड़ी घोर निंदा की। और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की जो प्रतिष्ठा थी, उनका जो जिस प्रकार से वो पॉपुलर हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कुछ ही दिनों में हम लोग का देश स्वतंत्र हो जाएगा, पर ये चीज़ें वहीं पर आकर के रुक जाती हैं। तो हम इसके अगले चरण में हम ये देखेंगे कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद भारतीय राजनीति पर या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इस आंदोलन के क्या क्या प्रभाव पड़े और भारत की राजनीति किस ओर बदली। तो हम देखते हैं कि ये किस प्रकार आगे बढ़ता है।